दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल कथा कहानी पर आपका स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए। इसके लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी माना, क्योंकि वह जानती थी कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को होने से रोक सकते थे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने 8 महिलाओं से विवाह किया था। इन 8 महिलाओं से उनको 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता था। इनके नाम हैं रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। एक श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। 2 जाम्बवती कृष्ण के पुत्र साम, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। 3 सत्यभामा कृष्ण के पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। 4 कालिंद कृष्ण के पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। 5 मित्रविंदा श्री कृष्ण के पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि। 6 लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वक, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। 7 सत्या श्री कृष्ण के पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। 8 भद्रा श्री कृष्ण के पुत्र संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहर्ण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो जाम्बवती नंदन साम के कारण प्रभास क्षेत्र में यादवों में मुसल युद्ध हुआ और सभी कृष्ण कुल के यदुवंशी आपस में ही लड़कर मारे गए। यह देखकर बलराम जी ने समुद्र में जाकर समाधि ले ली तो श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे जाकर अकेले लेटे थे। तब एक भील ने उन्हें हिरण समझकर एक तीर मारा जो उनके पैरों में लगा। उसी को बहाना बनाकर वे अपने धाम चले गए। इस श्राप के परिणाम स्वरूप यादुवंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। लेकिन एक ऐसा यदुवंशी था जो जीवित रहा, वह था वज्रनाभ। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। वज्रनाभ द्वारका के अंतिम शासक थे। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन की सहायता से वज्रनाभ अन्य लोगों के साथ हस्तिनापुर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन्हें मथुरा का राजा बनाने की घोषणा की थी। वज्रनाभ ने महाराज परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के सहयोग से ब्रजमंडल की पुनः स्थापना की थी और कई मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। इसलिए वज्रनाभ को ब्रज का पुनः निर्माता भी कहा जाता है। इसका वर्णन विष्णु पुराण के 37वें अध्याय में मिलता है। त्वमर्जुनेन सहितो द्वारवत्या तथा जन्म गृहीत्वा याहि वज्रश्च यदुराजो भविष्यति। हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।